विखेश्वर महादेव जी का मंदिर भगवान शिव की ओर से अपने भक्तों के लिए अनुपम भेंट है। ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य एक बार इस पावन मंदिर के दर्शन कर लेता है वह अश्वमेघ यज्ञ के समान फल का भागी बनता है। प्राचीन समय में शिव भक्त जब कैलाश यात्रा पर जाते थे तो सर्वप्रथम इसी मंदिर में अपनी आराधना के श्रद्धा पुष्प अर्पित करते थे। मंदिर के समीप ही बहती लोहावती नदी में स्नान करने के पश्चात आगे की यात्रा संपन्न होती थी। विखेश्वर के रूप में भगवान शिव की आराधना करके ही भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच का उद्धार किया। इस संबंध में कहा जाता है कि महाभारत युद्ध में घटोत्कच के मारे जाने के पश्चात उसकी आत्मा भटक गई। स्वप्न में प्रकट होकर अपने पिता भीम से उसने यह व्यथा कही तथा कुर्मांचल की पहाड़ी को अपने लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान बताया। तब भीम ने यहाँ पहुंचकर विखेश्वर महादेव की घोर आराधना के पश्चात उनकी कृपा से ब्रह्मांड की नायिका माँ अखिल तारिणी को प्रकट किया। कहा जाता है कि विखेश्वर महादेव की कृपा से योगमाया रूपिणी भगवान शंकर को प्रिय लगने वाली संसार का उद्धार करने वाली भगवती पृथ्वी का भेदन कर प्रकट हुई। तब भीम ने शिव कृपा से देवी से कुंभकर्ण के सिर को तोड़कर इस क्षेत्र के वन में परिणत होने का वर मांगा। तब भीम ने अपनी गदा से कुंभकर्ण के गंड स्थल को तोड़कर गंडकी नदी प्रवाहित की और साथ में लोहावती नदी भी प्रवाहित की। इन दोनों के संगम पर अपने पुत्र घटोत्कच को स्थान दिलाया। चंपावत मुख्यालय से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर शिव कृपा से स्थापित घटोत्कच मंदिर भक्तों की मनौती पूर्ण करने में सहायक माना जाता है। यहीं पास में हिडिंबा का मंदिर भी है। शिव कृपा से किस प्रकार महाबली कुंभकर्ण को यहाँ स्थान प्राप्त हुआ, इस विषय में स्कंद पुराण के मानस खंड में वर्णन मिलता है कि ऋषि पुलस्त के पुत्र व लंकापति रावण के लघु भ्राता कुंभकर्ण ने बाल्यकाल से ही महाबलशाली शरीर को प्राप्त किया तथा 17 वर्ष तक भगवान शिव की घोर आराधना के पश्चात अनेक वर प्राप्त किए, जिनमें से एक वर यह था कि मेरी मृत्यु के समय मेरा सिर लंका में ना गिरकर ऐसे पवित्र स्थान पर गिरे जहाँ साक्षात शिव का वास हो तथा वह स्थान जलमग्न हो। चीरकाल के बाद दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी ने जब सुग्रीव की सहायता से लंका पहुंचकर उसका सिरोभेदन कर दिया, तब भगवान शंकर के वरदान का स्मरण कर रामचंद्र ने वानर श्रेष्ठ हनुमान से कुंभकर्ण के सिर को कुर्मांचल ले जाने को कहा। यहाँ सिर पड़ते ही उसने परम गति को प्राप्त किया। वह यह स्थान सरोवर में तब्दील हो गया। बाद में भगवान विखेश्वर की कृपा व माता अखिल तारिणी से वरदान प्राप्त करने के पश्चात भीम ने इसके टुकड़े टुकड़े कर इसे अपने पुत्र घटोत्कच के लिए समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु के कुर्मु अवतार व उनके चरणों से चिन्हित होने के कारण इस नगर का नाम कुर्मांचल पड़ा। यह भूमि सप्त ऋषियों की आराधना स्थली भी कही जाती है। इसी पावन भूमि पर महर्षि वशिष्ठ मुनि ने अनेक ऋषियों सहित भगवान शिव की लंबे समय तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर विखेश्वर में भगवान शिव ने वशिष्ठ मुनि को दर्शन दिए और शिवलिंग के रूप में जगत के कल्याण के लिए यहीं पर स्थित यह मंदिर चंपावत जनपद के लोहाघाट नगर में लोहावती नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन काल में जंगल के बीच इस शिवलिंग की पूजा 12 गांव के लोग करते थे। सन 1960 के लगभग 108 श्री बालक बाबा जी ने इस मंदिर से नदी पर उतरने के लिए सीढ़ियां बनवाई। इसके बाद सन 1970 श्री 108 बाबा हीरानंद ने भक्तजनों का सहयोग लेकर धर्मशाला का निर्माण करवाया। इन्हीं की प्रेरणा से इस समय यहाँ पर अनेक मंदिर बने हैं, जिनमें राम मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, काली मंदिर, हनुमान मंदिर, देवी मंदिर, गणेश मंदिर एवं भैरव मंदिर स्थापित है।